चाहत वाला जाल नज़र आता होगा, पिछला वाला साल नज़र आता होगा, और अब तो बाल कमर तक आ पहुँचे होंगे, और अब तक बाल कमर तक आ पहुँचे होंगे, वो अब और भी कमाल नज़र आता होगा, वो अब और भी कमाल नज़र आता होगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं यूपीएसआई यूपीपी में, वो सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं एक ही वीडियो में। तो एक वीडियो आपके लिए सफिशियंट है नंबर सिस्टम के बारे में जानने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का घन दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। घन का मतलब होता है अगर किसी संख्या, मान लो ए, इसका आप क्यूब निकालें तो यूनिट प्लेस पर आपको कौन से नंबर मिल सकते हैं, इसके कहने का मतलब ये है। तो यूनिट प्लेस पर आपको 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक मिल सकता है। सॉल्व करने के लिए आप चेक भी कर सकते हो, जैसे 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होता है ना, 3 का क्यूब 27 यानी 7 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 यानी 4 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 यानी 5 हो जाएगा, इसी तरह 6 में 6 हो जाएगा, 7 में 3 मिल जाता है ना, 8 में 6 मिल जाता है, सॉरी 2, 512 होता है 8 का, ठीक है। 9 में तुमको 9 मिल जाएगा। देखो लगभग सारे अंक तुमको यहाँ से मिल गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0 से लेकर 9 तक, अब 0 करेंगे 0 मिल जाएगा ना, तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक आपको क्यूब में मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्क्वायर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्क्वायर की, तो जब हम लोग स्क्वायर की बात करते हैं तो हमें 0 1 4, 2 का 4 होता है, 3 का 9 है ना, 4 का हो जाएगा 16 यानी 6, 5 का 25 यानी 5, 6 पर 6 हो जाएगा, 7 पे 9 हो जाएगा, 8 8 64 4 हो जाएगा, 9 9 81। इतने प्लेस आपको मिलेंगे जब आप स्क्वायर करेंगे। तो जब आप स्क्वायर करते हैं तो आप देख रहे होंगे आपको कहीं 2 नहीं मिला होगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। यानी स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर आपको कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं मिलता है, लेकिन क्यूब में आपको सारे अंक मिलते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए गए तो कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। तो इसको लगाने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। एलिगेशन से भी लगा सकते हो, बाकी अलग अलग कई सारे तरीके हैं। तो हम इसको एलिगेशन से आपको बता दे रहे हैं। एलिगेशन जब भी लगाएंगे तो कुल प्रश्न आप मान के जितने रहे उसको लिखेंगे पहले, 120 आपके कुल प्रश्न है, ठीक है। एक तरफ आप सही वाला 5 अंक और एक तरफ कम वाला 2 अंक, गलत पर 2 अंक कम कर दिए जाते हैं। अगर 5 नंबर मिल रहा है एक पर तो 120 पर कितना मिलेगा, 600, पूरे सही कर दिए। अगर सारे गलत होंगे तो नंबर कितने हो जाएंगे, 240 हो जाता। लेकिन ना तो 600 है ना तो 240, अंक कितने हैं, 285। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। क्लियर है? अब देखो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। अच्छा देखो ये माइनस है तो यहाँ ध्यान रखना है निगेटिव में कम हो रहा है। जब इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जब आप इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 525, ठीक। इधर घटाएंगे तो मिलेगा 315। कोई डाउट है यहाँ तक? अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो आप ले सकते हो। जब आप इसका रेशियो लेंगे तो रेशियो हो जाएगा 35 और 21 का, ठीक है। तो बताओ टोटल प्रश्न यहाँ से कितने हो गए, 56, और 56 की वैल्यू कितनी दी गई, 120। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120/56। सही वाले प्रश्न कितने हैं, 35 गुणे 35, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 75। ये था एलिगेशन वाला मेथड। ये कभी थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा होगा। अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँ तो बहुत आसानी से ओरल लग जाते हैं। शॉर्ट करते समय बस आपको ध्यान ये रखना है कि पहले हम सभी प्रश्नों को सही मान लेंगे, और जब सही मान लेंगे तो हमारे होंगे 12 पंचे 60 यानी 600 नंबर, ठीक। लेकिन नंबर मिले कितने हैं, 285 ये तो मिले। इसका मतलब नंबर कटे हैं, तो कितने कटे हैं तो आप माइनस कर दीजिए। क्या कर दिया जाए, माइनस। जब माइनस करेंगे देखो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा,
और यहाँ 5 से 2 गया 3 आ जाएगा। इतने अंक कम हो गए ना, कम होने का मतलब है यहाँ से आपको गलत प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ से आपको कैसे प्रश्न मिलेंगे, गलत। अब गलत प्रश्न मिलेंगे कितने, तो देखो जब एक प्रश्न आपका गलत होगा तो 2 अंक कम होंगे कि नहीं होंगे, क्लियर है। उसके बाद आपने सबको सही कर रखा है तो 5 नंबर वो भी कट जाएगा, यानी 5 + 2 टोटल 7 नंबर कम होंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड कर दो यहाँ से। 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 पचे 35, तो ये हो गए गलत। अब बताओ अगर 45 गलत हो गए हैं तो हमारे पास टोटल थे कितने, 120, इसमें से 45 माइनस कर दो, 75 प्रश्न तुम्हारे आंसर हो गए। तो इस तरह वाला ये हमको थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगता है इसके कंपेयर में। ठीक है, बाकी आप एलिगेशन और ये बाकी एक्स वाला तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पढ़े महाराज जी, क्या लिखा, मान लें पी क्यू और आर विशिष्ट पूर्णांक है। आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता, हमको बताना है कौन सा सत्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर एक धनात्मक है, तो धनात्मक और कैसा, सम, तो आर को आप मान लो क्या, 2। ठीक, बाकी तुम्हारे पास पी को 1 मान लो, क्यू को 3 मान लो, विषम पूर्णांक मैंने विषम मान लिया। अब पहला केस देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्यू पी माइनस आर है, पी माइनस आर, पी 1 से 2 गया, 1 बचेगा, 3 से गुणा कराएंगे 3 आएगा, यानी विषम है, विषम ही आएगा, सही है। हम जरा कौन सा सत्य नहीं हो सकता, तो पहला तो सत्य है। दूसरा क्या कह रहा है कि p माइनस आर, देखो p कितना है 1, r कितना है 2, 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, तो ये सम नहीं होगा, विषम होगा। ठीक है, इसमें देखो q का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, p माइनस आर 1, यानी कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ये भी सही है। फिर आगे लिखा है आर पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू यानी 2, 2 का स्क्वायर गुणे 2, देखो ये सम मिलेगा, ये भी सही है। अब यहाँ पे ये मत कहना कि हमारा माइनस आ रहा है, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ सम और विषम चेक करना है, क्लियर है। और अगर आप सम विषम चेक कर रहे हो तो कंडीशन आप देख रहे होंगे कि ये भी सेटिस्फाई है, ये भी सेटिस्फाई है, ये भी सेटिस्फाई है, बस बी वाला आपका सेटिस्फाई नहीं है, यानी इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, असत्य। ठीक, यहाँ पे विषम आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि 0 से 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। अब देखो आप 0 से कहाँ तक लेंगे, 9 तक, तो यहाँ पे नंबर कितने होंगे, टोटल 10 डिजिट होंगे, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझसे तुरंत बताएं। अब बताओ जैसे ही तुमको 10 डिजिट मिल गया, अब हमें बनाना 5 अंक की संख्या। देखो इसका कैसे बनाते हैं हम लोग, 5 खाने आप बना लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक, जैसे ही 5 खाने बन गए, देखो अगर तुम पहले प्लेस पर 0 रखोगे तो संख्या 5 अंक की नहीं बनेगी, क्योंकि 0 शुरुआत करेगा तो संख्या 4 अंक की बचेगी। कभी आप 0 432 तो पढ़ते नहीं, 432 432 पढ़ा जाता है। तो पहले प्लेस में हम 10 में 10 संख्याएं नहीं ले सकते, क्योंकि 0 को नहीं ले सकते ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले प्लेस के लिए 0 को नहीं ले सकते, यानी पहले प्लेस के लिए हमारे पास संख्याएं कितनी बची, 9। ठीक है, अब दूसरे देखो 9 बची तो एक संख्या आप काट दीजिए। अब दूसरे प्लेस पे आप 0 रख सकते हो, जब 0 रख सकते हो तो फिर से काउंट करो, संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद एक कम करते चले जाओ, 8, एक कम कर दो 7, एक कम कर दो 6, बस इन्हीं का गुणा करा लो, आपका आंसर हो गया। ठीक, 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6। ठीक है, देखो यूनिट प्लेस अलग है ना, पूरा गुणा नहीं कराना। 9 9 81, 1 होगा, 8 1 8, 8 7 56, 6 होगा, 6 संग 36, यूनिट प्लेस 6 आएगा, यानी आपका 272 16 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 120 220 320 420 520 620 ऐसे ही करते करते
हमको क्या करना है, को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, क्या बताना है, शेषफल क्या होगा। तो अब ध्यान दो दोस्त, 9 से विभाजित करने के लिए अंकों का योग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अंकों का योग। अब ध्यान देना, ये जो 20 है, फिर 1 है, फिर 0 2 हो गया, फिर 0 3 हो गया, ऐसे ही करते करते देखो 60 तक गया है। ऐसे 3 4 5 6 7 ऐसे ही करते कर जाए भाई। 3 के बाद देखो 206 है, 207 208 209 210 211 212 करके कहाँ जाएगा, 215 जाएगा। तो अगली संख्या तुमको 215 ऐसे लिखी मिलेगी। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 को शुरू कर रहे हैं तो हम, यानी अगर 1 से शुरू कर रहे हैं, देखो 1 से शुरू किए तो कहाँ तक गया, 60 तक गया। गया कि नहीं गया। इसका मतलब 2 हो गया कितनी बार, 60 बार। 2 कितनी बार लिखा है, 60 बार लिखा है। ठीक, 0 भी कितनी बार होगा, 60 बार होगा, कि देखो 0 हर बार रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत। उसके बाद 1 2 3 ऐसे ही करते करते कहाँ तक गया है, 60 तक गया है। तो 0 से कोई मतलब नहीं था, 0 ना लेंगे तब भी वैसे ही रहेगा। तो अगर हम देखें यहाँ से कि 2 अगर 60 बार है तो इसका योग 120 बनेगा। और ये 1 2 3 60 तक, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। योग क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a + l, यानी पहला प्लस अंतिम। तो n कितना है, 60, 60 का आधा 30, और 60 1 61, यही तो होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें इस वाले को, तो यहाँ हो जाएगा 0 3 18, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो हो गया 1950, 9 से भाग करके चेक कर लो, 9 से भाग करेंगे तो शेष कितना बच रहा, 6। योग चेक कर लो भाई, 9 से 9 खत्म, 5 1 6 बचा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि मान लें पूर्णांक, चलिए गया, मान लें पूर्णांक n > 1 के लिए फैक्टोरियल n 1 2 3 n तक गया है, ये तो लिखा है। अगर x बराबर 8 स्क्वायर, 15 का फैक्टोरियल प्लस 16 का फैक्टोरियल प्लस 17 का फैक्टोरियल प्लस 18 का फैक्टोरियल, जब x को 16 फैक्टोरियल से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या मिलेगा, ये तो पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, बहुत आराम से समझना इसे। क्वेश्चन है कि 8 स्क्वायर ब्रैकेट में 15 का फैक्टोरियल प्लस 16 का फैक्टोरियल प्लस 17 का फैक्टोरियल प्लस 18 का फैक्टोरियल, ऐसे चाहे जहाँ तक चला जाए, उससे आपको दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन करे इसको मुझे भाग करना है 16 के फैक्टोरियल से। तो ध्यान दो यहाँ पर, ये जो 16 का फैक्टोरियल है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 गुणे 15 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो 15 का फैक्टोरियल सब में छिपा हुआ है कि नहीं। यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15, 15 क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो ये 16 जो लिखा है आगे 8 स्क्वायर है कि नहीं, तो 8 × 64, 16 चौके 64, इससे ये पूरा कट जाएगा। और जब पूरा कट जाता है तो शेष कितना बचता है, 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो कि अगर आपके अंतिम के 2 अंक क्या होंगे। अब अंतिम के 2 अंक निकालने के लिए संख्या को 100 से भाग करना पड़ता है। ठीक है, भाग करके आप निकाल सकते हो, 100 से भाग कर दो, फिर आप हल कर लो, जो मिलेगा वही होगा। उससे आसान है कि अगर पावर बड़ी है तो पहले पावर को छोटी करो। छोटी करने के लिए हम लोग 4 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा 141 पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा 125 पावर 2। अगर मैं सिर्फ यूनिट प्लेस लूँ तो 6 की घात 3, 1 की घात 1 और 5 की घात 2 मिलेगा। सॉरी, 1 की घात 3, 1 की घात 3, ये तो मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे 216, इसको सॉल्व करेंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे 25। अगर मैं इन सब का गुणा कर लूँ, क्योंकि गुणा में ही तो है, तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो देखो पूरे में ना करा के सिर्फ 16 में करा लेंगे, 2 अंकों से मतलब है। तो 16 × 25 हमारा होता है 400, कितना होता है 400। तो लास्ट के 2 अंक आपको क्या मिल गया, 00, यही तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्र में 2 शहरों के बीच बस का किराया
रुपयों में उनके बीच की दूरी के वर्ग का 5 गुना है। बीच की दूरी के वर्ग का 5 गुना है। सीधे रास्ते से शहर ए से शहर बी की दूरी 8 किलोमीटर, शहर बी से ए तक सी और डी शहर से होते हुए भी पहुंचा जा सकता है, जहां शहर ए और शहर सी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर। शहर सी से शहर डी की दूरी 3 किलोमीटर, शहर डी से शहर बी की दूरी 4 किलोमीटर। दोनों रास्तों पर होने वाले खर्च का अंतर क्या है? दोनों रास्तों पर होने वाले खर्च का अंतर क्या है? तो देखो, ए से बी तक तुमको अगर जाना है तो दो रास्ते हैं। एक, ए से बी डायरेक्ट तुम चले जा सकते हो 8 किलोमीटर। दूसरा है कि अगर बी से ए तक जाना है तो सी से डी जाओ, ठीक है, फिर सी ए से सी जाओ, सी से डी जाओ, मतलब घूम के जाओ। तो दोनों का अंतर पूछा है। तो देखो, अगर आप ए से बी डायरेक्ट जा रहे हो तो 8 किलोमीटर चलना है, ठीक है, पहला केस ये हो गया। 8 किलोमीटर अगर आप चलोगे तो किराया देखो क्या होगा, दूरी का वर्ग यानी 8 स्क्वायर का 5 गुना। ये तो बोला दूरी के वर्ग का 5 गुना। तो दूरी के वर्ग का 5 गुना, 8 अठाई 64 और 64 गुणे 5 होता है 320। दूसरा रास्ता आपसे कह रहा है कि आप ए से सी जाओ, फिर सी से डी जाओ, उसके बाद डी से कहाँ जाओ, बी जाओ, ये कह रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ से, तब आप ए से बी पहुँचोगे। जब आप ए से सी जाएंगे यानी ये वाला हिस्सा जाएंगे तो आपको चलना पड़ेगा 3 किलोमीटर। सी से डी जाओगे तब भी चलना पड़ेगा 3 किलोमीटर, और डी से बी जाएंगे तब आपको चलना पड़ेगा 4 किलोमीटर। तो आपको इकट्ठा नहीं जोड़ना है, हर दूरी का अलग अलग किराया होगा, ठीक। अब जैसे इस दूरी का किराया लोगे तो 3 का स्क्वायर 9 गुणे 5 होगा, ठीक है। उसी तरह इस दूरी का लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 गुणे 5 होगा। इस दूरी का लेंगे 4 का स्क्वायर 16 गुणे 5 होगा। तब टोटल किराया आपका बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात इतनी क्लियर हो गई? अब देखो, 45, 45, 90 और 80, 170 ये रुपया हुआ। दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों को आप माइनस कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें 5 मिलना चाहिए, 5 दो जगह हो गया तो आपका आंसर 105 हो गया। भाई दो जगह है, इन दोनों में से कोई होना चाहिए था। थोड़ा सा और आगे घटा के देख लो, 150 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इसमें इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, 0.63 के ऊपर बार। इसको क्या लिख सकते हो, 0.37 के ऊपर बार। और इसे क्या लिख सकते हैं, 0.80 के ऊपर बार। यही तो लिखा गया है। जब आप इसको लिख सकते हो तो इसको ब्रेक भी कर सकते हो। भाई ये 63/99, ये 37/99 और ये 80/99। प्लस करना है प्लस कर दीजिए। बेस सेम है, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। बेस सेम है तो क्या होंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 60, 30, 90, 10, 100, 180 और बटे में 99। 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 से डिवाइड कर देंगे ना, जब आप 9 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20/11। साल पर 1.8181 यानी कि 1.82, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा है, दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन भी है। कहने का मतलब वर्ग भी है और घन भी है। फॉर एग्जांपल जैसे 64 देखो, 8 का स्क्वायर भी होता है और 4 का क्यूब भी होता है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमें उन संख्याओं को लेना है या उन संख्याओं की संख्या बतानी है जो पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। इसमें असमंजस हो जाता है। तो कहने का मतलब जानते हो क्या है कि संख्या के स्क्वायर के रूप में भी रहे और के क्यूब के रूप में भी रहे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम पावर जो है ना, इसका एलसीएम ले लिया करो, क्योंकि पावर सेम हो जाएगी तो काम हो जाएगा। अब जैसे ही पावर का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा ना। तो हमें उन संख्याओं की संख्या निकालनी है जिनकी घात 6 बना सके हम। अब डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, तो सीधे तुमको कुछ नहीं करना है,
कितना था, 1000 था ना, इसकी पावर 1/6 निकाल लो, पावर 1/6 निकाल लो। अब पावर जब 1/6 निकालेंगे 10 की घात 3 है, तो बचेगा 10 की घात 3 यानी कि गुणे 1/6, यानी इसको सॉल्व करेंगे 10 की घात 1/2 का मतलब होता है रूट, इसको सॉल्व करोगे तो 3.16। ठीक है, तो हम लोग ये वाली संख्या सिर्फ लेंगे। कौन संख्या लेंगे, ये वाली, यानी कि हमारे पास कितनी संख्या होंगी, 3। उस 3 में कौन सी है, एक मैंने भी आपको 1 हो गया, दूसरा 64 हो गया, और तीसरा 729। बनाते कैसे हैं, तो पावर 6 मैंने रखने के लिए कहा ना, तो 1 से शुरू करो, 1 की घात 6 कर दो, 2 की घात 6 कर दो, 3 की घात 6 कर दो, 4 की घात 6 करके देखो। ठीक है, अगर 1 की घात 6 करेंगे तो 1 होगा, 2 की घात 6 करेंगे तो 2 की घात 6 का मान 64, 3 की घात 6 का मान 729। जैसे ही 4 की घात 6 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, जैसे हम लोग 4 की घात 6 करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, फिर 64 चौके 256 होगा ना, 64 चौके 256, उसके बाद 256 को जब 4 से गुणा कराएंगे, 25 चौका 100, 6 चौक 24, 1024, 1024 के पार चले गए, मुझे लाना कितना था, 1000 तक, इसीलिए हम लोग सिर्फ 3 संख्या लेंगे। वो कौन सी है हमारी, ये वाली। ठीक है, निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, वो बेस्ट तरीका ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वह संख्या ज्ञात करें जिससे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि होती है। क्वेश्चन समझ रहे, मतलब समझे क्वेश्चन का, क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर संख्या में हम 124 से गुणा करा दें, संख्या में अगर 124 से गुणा करा दें तो संख्या में 2583 की वृद्धि हो जाएगी। मान लो कोई संख्या ए थी, अगर आप इसमें 124 से गुणा करते हैं तो संख्या जो पहले थी ना उसमें 2583 बढ़ जाएगा, ये इसका मीनिंग है। ठीक, ये दोनों हो गए बराबर। अब देखो ए आके इधर माइनस हो जाएगा तो तुम्हारा बनेगा ए गुणे 1 2 3 बराबर 2583। अब तुमको यहाँ दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि यूनिट प्लेस कितना है 3, तो ए की ऐसी वैल्यू रखो कि गुणा कराने पे 3 बन जाए। देखो अगर मैं 22 रखूंगा 3 दूना 6 बनेगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 23 रखेंगे 3 3 9, ये भी नहीं होगा। 4 3 12, ये भी नहीं होगा। 1 के 3, यानी यही तुम्हारा सही है, आगे हल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 10 12 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष दे। ठीक है, तो ऑप्शन से भी ये लग जाते हैं, बाकी आप एलसीएम से भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन से लगाना है, किससे लगाना है, ऑप्शन से, तो ऑप्शन से हिट करने का तरीका देखो, शेषफल क्या कह रहा है, 7 बचे ना, तो शेषफल 7 हटा दो। ठीक है, अगर मैं 7 हटा दूंगा, देखो यहाँ बनेगा 10 70, ठीक, यहाँ बनेगा 10 80, यहाँ बनेगा 10, 7 हटाएंगे 73, यहाँ 7 हटा देंगे तो 1093, यही बनेगा। अब 7 मैंने हटा दिया तो संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए कि नहीं। अब देखो अगर हम 8 से चेक करें तो ये तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, कटा सिर्फ कौन सा, ये वाला, नहीं, आंसर तुम्हारा हो गया यही वाला। बाकी अगर तुम बेसिक से लगाओगे तो इनका पहले हम लोग लेंगे एलसीएम। ठीक, और इसका जब आप एलसीएम लोगे तो होगा 120। ठीक, अब इस 120 को हम लेके जाएंगे कहाँ पर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पास। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पास ले जाने के लिए अगर हम इसमें 9 से गुणा करा दें तो देखो यही बनेगा, क्योंकि 8 से कराएंगे तो 960 होगा, तो ये पूर्णता विभाज्य होगी। हमें शेष 7 बचाना है तो 7 जोड़ेंगे, यानी 10 87 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिया गया है, एलसीएम। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लगाएं भाई इसे जरा, कोशिश कीजिए, सिंपल, ये बहुत आसान है। क्या करें, किसी संख्या के 5/6 का मान दिया गया है तो उस संख्या के 9/20 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था भाई इसमें, देखो 675 जो है किसकी वैल्यू दी गई, 5/6 की,
अगर मैं यहाँ से 1 बनाऊंगा तो 675, 6 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी है? 9/20 की। ये तो करना था। इधर तुम इसको काट दो, यहाँ 10 बचा, इधर 3 बचा, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 1 5, बचा 1 हो गया 17, 5 नहीं 15 और 50 25। कोई डाउट है यहाँ तक? अब जैसे इतना बन गया, अब इसको गुणा करा लेते। क्या कर लिया जाए? गुणा कर लिया जाए। 35 तियाँ 39 405 और गुणे 9, 405 गुणे 9 करोगे तो 36 45 होगा। बटे में कितना है? 10, यानी एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यदि n5921 को 11 से विभाजित किया जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान। तो ध्यान दो, एक एक छोड़ के बढ़ते हैं, ऐसे ये तो करते हैं। जब यही तो किया जाता है ना इन्होंने। तो देखो क्या मिला, n+9+1 यानी n+10 हो जाएगा। इधर देखो 5 2 7 हो जाएगा। अब इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 बना दो या फिर 11 बना दो। दो ही कंडीशन है, या तो 0 बनाओ या फिर 11। तो भाई 0 तो बन नहीं रहा, 0 तो बन नहीं रहा है, 0 नहीं बन रहा ना। अब इसके बाद देखो तुमको और सिंपल करना है तो इसको घटा भी दो, यहाँ पे तुम्हारा बनेगा n+3 बचेगा। अब ऑप्शन से रख के देख लो कौन सा 11 से कटेगा। जैसे 9 3 12 11 से नहीं कटेगा, 7 3 10 11 से नहीं कटेगा, 6 3 9 11 से नहीं कटेगा, 8 3 11 कट जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरह इसको चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 23/32 को 529 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो 23/32 जब 529 से विभाजित करेंगे तो शेष 0 बचेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 23 का स्क्वायर जो होता है वो 529 होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेष रहता है। तो अगर उसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर क्या शेष मिलेगा? ये भी आसान है, ये भी तो आपके लिए आसानी क्वेश्चन है भाई। 43 से विभाजित करना है, आप 43 से विभाजित कर दीजिए इसमें सीधे। तो 43 से अगर 40 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना मिलेगा? 40 मिल जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखो। देखिए, दो संख्याओं का योग 12 है, उनके व्युत्क्रम का योग 4/9 है। तो इन संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? बड़ी संख्या। को ऑप्शन से भी कर सकते हो और बेसिक से भी लगा सकते हो। अगर तुमको ऑप्शन से करना है, किससे करना है? ऑप्शन से। तो अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हो तो आपको 12 बनाना है ना योग। हमसे पूछा कौन सा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या अगर तुम सबसे पहले इसे चेक करो, 9 लोगे, छोटी संख्या क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए भाई। तो 9 3 12। अब कह रहा व्युत्क्रम का योग यानी 1/9 + 1/3 चेक कर लो। अब इसको चेक करोगे तो 4/9 आएगा। और आंसर में देखो यहाँ पे 4/9 लिखा है, इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप बेसिक से लगाना चाहते तो ऐसे बनेगा, a + b = 12। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? 1/a + 1/b = 4/9 है ना, 4/9। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर a + b/ab बनेगा और इसकी वैल्यू है 4/9। a + b की वैल्यू देखो कितनी है? 12 है कि नहीं 12? इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 आएगा, यानी a × b की वैल्यू तुमको कितनी मिल जाएगी? 27 मिल जाएगी। और a + b कितना है? 12 है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी जिनको जोड़ने पे 12, गुणा करने पे 27 मिल जाए। तो 9 3 27, तो बड़ी संख्या क्या हो गई? 9 हो गई। फिर आप इसको ऐसे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 0.468 का भिन्न मान ज्ञात करो। देखो ये ऐसे लिखा ना, रिपीट कौन से अंक हो रहे हैं? 6 8 6 8। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 0.468 का बार। जब इस संख्या को भिन्न में लिखा जाता है
तो ध्यान दो कैसे लिखेंगे, पहले पूरी संख्या लिख दो, फिर जिस पे बार नहीं उसको माइनस करो, ठीक। बटे में जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं उतने 0, ठीक है। इस तरह लिखते हैं इसको। तो 464/990। नेक्स्ट अगला है 0.426262, इसका भिन्न मान लिखना है। रिपीट क्या हो रहा है, 262626, यानी इसको लिख सकते हैं 426 का बार, ये तो लिख सकते हैं। तो मैंने कहा पूरी संख्या लिख दो 226, फिर जिस पे बार नहीं उसको माइनस कर दो, बटे में जितने बार उतने 9 और जिस पे बार नहीं उतने 0, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो 26 से 4 चला गया 22, यानी 422/90, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 676 गुणे 376 गुणे 476, इसमें क्या निकालना है, यूनिट प्लेस, इकाई-कांक। देखो इसमें 6 होगा, 6 सत्ते 42, 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 8 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 6 हो जाएगा, 6 का 9 6, यानी कि आंसर 6 हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है, तो उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल सिंपल है भाई, 5/6 का मान दिया गया है, तो अगर यहाँ से 1 का मान लिखेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। फिर हमें निकालना किसका है, 9/20 का, यही तो है। साल को लो 5 से काट दो इधर, 5 1 5, 5 नहीं 15, 5 1 5, 2 से इधर काट दो 3, इधर हो गया 10, 9 से गुणा करा दो, 9 त्रिक 27, 27 1 27 का 7 आया 2, 27 3 81, 81 2 83 का 3, देखो एक है ऑप्शन है ये, आगे नहीं करना, ठीक है। ऐसे हम लोग हिट करते हैं भाई, अब ऑप्शन मिल गया तो आगे गुणा करने की जरूरत है क्या, हम आगे गुणा थोड़ी ना कराएंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको यूनिट प्लेस बताना है। जब भी यूनिट प्लेस बताना हो तो पावर को 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जितना शेष बचेगा उसको इकाई के अंक की घात लिख देंगे। अगर शेष 0 बचे तो फिर 4 लिख देना, बस यही ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ 7 है, मैंने 7 को बाहर किया, 8 है 8 को बाहर किया, ये तो करेंगे। अब 4 से डिवाइड करो, 44 कट जाएगा 1 बचेगा, 73 में 72 कट जाएगा 1 बचेगा, तो इसी का गुणा कराना है, यूनिट प्लेस 6 आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फैक्टोरियल 45 को पूरी तरह विभाजित करने वाली 2 की उच्चतम घात क्या होगी। अब देखो कभी भी फैक्टोरियल क्रमागत संख्याएं लिखी हों गुणा के रूप में और कहे कि इसमें 2 की उच्चतम घात क्या होगी या 3 को उच्चतम घात क्या होगी, तो जिसकी उच्चतम घात पूछे उसी से उसमें भाग देना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे 45 से पूछा है ना, तो 45 में भाग देंगे। एक तरह से फाइंड द नंबर ऑफ जीरो वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हम लोग 5 काउंट करते हैं, यहाँ पे जिस संख्या को पूछ रहा है उसको काउंट करेंगे। जब 2 काउंट करेंगे तो 2 से भाग करेंगे दोस्त, 22 बार जाएगा, 22 दूनी 44, फिर 2 से भाग करेंगे 11 बार जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, और फिर से 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा। जैसे हम लोग नंबर ऑफ जीरोज निकालते थे तो जो संख्या शुरुआत में थी उसको छोड़ देते थे, इन सबको ऐड करते थे। 22 11 33, 8 38 2 40 1 41, यानी कि 2 की घात 41 मैक्सिमम घात होगी जो इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है n 2 3 4 7 2 4 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इनका मान ज्ञात करो। देखो इसको लेके चलेंगे ना, 3 7 3 10 4 14, यानी n + 14। इधर देखो 6 6 2 8, तो डिफरेंस 8, यानी हमें मिला n + 6। अब देखो जोड़ने पे 11 से कट जाए क्योंकि प्लस है ना यहाँ पे, 7 6 13 नहीं होगा, 6 6 12 नहीं होगा, 8 से 14 नहीं होगा, 6 5 11 हो जाएगा, यानी आंसर 5 हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट करा इसमें अनुगामी शून्यों की संख्या, वही फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। जब फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज आप करेंगे तो मैंने बताया 5 से डिवाइड करना है, तो 15 370 को हम लोग भाग करना शुरू कर दें किससे, 5 से। जब आप 5 से भाग करोगे तो 5 से 15 0, 5 7 35, 5 चौके 20, फिर 5 से भाग कर दो, 5 छक्के 30, 5 1 5, 5 चौके 20, फिर 5 से भाग करो, 12 पंचे 60, 5 दूना 10, फिर 5 से भाग करो, 24 पंचे 120,
फिर 5 से भाग करो, 5 चौके 20, अब तो हो जाएगा नहीं, तो इन्हीं को सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इनको आप ऐड करिए, आंसर हो जाएगा 3838, यानी कि सी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। 6 से विभाजित करने पर शेष कितना बचता है दोस्त? 4 बचता है। तो देखिए, हमें 3 अंकों की उन सभी संख्याओं को लेना है जो 6 से विभाजित करने पर 4 शेष बचा है। अब बताओ 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है? 100 से, और जाती कहाँ तक है? 999 तक, यहीं तक तो जाती है। अगर मैं 3 अंकों की पहली संख्या लूँ जिसे 6 से विभाजित करने पे 4 शेष बचेगा, तो 16 छक्का 96, 17 छक्का 102, कट जाएगा पूरा। अब हमें बचाना है शेष 4, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 106। कोई डाउट है? देखो 2 पूरा कट जाएगा, फिर 106 बचेगा। अगर हम पीछे से आ जाएं, कहाँ से आ जाएं? पीछे से। तो जब हम पीछे से आएंगे तो 990 पूरा कट जाएगा, और 990 अगर पूरा कट गया है तो 994 करेंगे तो 4 शेष बच जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? तो पहली संख्या होगी 106 और लास्ट वाली संख्या होगी 994। अब यहाँ से अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो 106 प्लस 994 बटा 2, इतनी बात समझ गए? ये हो गया औसत। अब यहाँ से अगर हम पदों की संख्या n निकाल लें, तो n निकालने का तरीका क्या होता है? n निकालने का तरीका होता है अंतिम पद माइनस पहला पद बटे में सार्वधातुक वो 6 का ही चलेगा, और प्लस 1। अगर ये कर देंगे तो हमें पदों की संख्या मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, 149 प्लस 1 यानी कि 150 मिल जाएगा, तो गुणे 150 कर देंगे। क्लियर? अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, सॉल्व करिएगा 820 50 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9 से विभाजित करने पर शेष ज्ञात कीजिए। अब देखो 9 से विभाजित करना है तो आपको 9 से भाग नहीं करना है, अंकों का योग चेक करना है। अब अंकों का योग कैसे चेक किया जाए? तो सब नहीं जोड़ने, जहां 9 का पेयर दिखे वहीं से काट दो। देखो 7 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, बचा कितना? 2, यानी शेष कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखो जैसे ही 4 से भाग करेंगे शेष 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 का मतलब पावर 4 लिख देंगे, और 4 की घात 4 यानी कि 16 चौके 64 चौका 256, 6 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल है 20, यदि शेषफल है 20 तो आपको भाज्य बताना है। ठीक है, तो भाज्य बराबर जानते हो क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक, प्लस क्या होता है? शेष। अब देखो हमें दिया क्या है? शेष। शेष कितना दिया है? 20। ये किसकी वैल्यू है? शेष की। अब अगर शेष तुमको 20 दे दिया तो देखो भाजक जो है वो शेष का 3 गुना है। 3 गुना करते कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। लेकिन यही भाजक जो है वो भागफल का क्या गुना है? 4 गुना है। देखो भागफल का 4 गुना है, तो इसकी वैल्यू है 60। तो यहाँ पे कितनी रही होगी? 15। 4 से काट दो, 15 चौके 60। सारी वैल्यू तुमको मिल गई, बस पुट कर दो। शेषफल तुम्हारा 20 था, भाजक तुम्हारा 60 हो गया, ये तुम्हारा 15 हो गया। 15 छक्का 90, 900 और प्लस 20 यानी 920 तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि एक संख्या को जब 145 से गुणा किया जाता है तो उसमें देखो फिर से बात होगी ना, वृद्धि हो गई। अभी पीछे आप क्वेश्चन रिपीट किए, इसका मतलब क्या है? a गुणे 145। जैसे ये करेंगे तो a प्लस 2592, इन 145 से गुणा करते उसका मान बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब a इधर आके माइनस हो जाएगा, होगा दोस्त? जैसे माइनस होगा यहाँ बनेगा a गुणे 144 2552। अब आप देख रहे हो कि हमें 144 से भाग करना है, टाइम टेकन हो रहा है। यूनिट प्लेस क्या है इधर? 2, तो a का मान वही होगा जिसको 4 यानी इसमें गुणा कराना है तो यूनिट प्लेस 2 हो जाए। देखो 2 चौके 8 नहीं होगा,
8 चौक 32 हो जाएगा, इसमें 0 बनेगा, इसमें 6 बनेगा, यानी 18 आपका आंसर हो जाएगा। भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 729 से भाग देने पर शेष क्या होगा, 0, क्योंकि आपको पता है 729 पूरा कर देगा 27 के स्क्वायर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 3630 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 30 और 5, तो बड़ी संख्या। ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे आपको कराए हैं, अगर आपने पीछे वाली क्लास देखी होंगी तो आपको पक्का ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं जिसमें यहाँ बड़ी संख्या पूछा है, वहाँ पे संख्या के अंकों का योग पूछा था। ठीक है, तो जरा ध्यान दें इसको करते कैसे। देखो, बड़ी संख्या हम a मान ले रहे हैं, उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमें मिलना चाहिए 3630, ये मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ से a लिखूँ, सिर्फ a, तो देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b + 3630 होगी सर। जैसे ये मिल गया, आगे क्वेश्चन करें बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर, यानी बड़ी संख्या हो गई भाज्य, छोटी संख्या हो गई भाजक। तो भाज्य यानी कि a बराबर भाजक b गुणे भागफल प्लस शेष, यही तो बनता है। और यही a देखो यहाँ भी लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। समझ में आ गई बात? इतनी बात तुम्हारे क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जैसे ही हो गया, देखो ये 5 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा सर, तो इधर बन जाएगा 36 25, इधर आएंगे तो हो जाएगा 29b। अब 29 एक अभाज्य संख्या है तो आपको 29 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 29 से अब आप भाग देंगे तो एक बार गया 29 बचा 8 हो गया 82। ठीक, फिर 2 बार गया 58, फिर 5 बार गया 145, यानी b की वैल्यू तुमको ये मिल गई। ठीक है, और जैसे ही b की वैल्यू मिल गई यहाँ पे पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। भाई b की वैल्यू मिलते ही छोटी संख्या हो गई, कौन सी संख्या हो गई, छोटी। हमसे पूछा कौन सा है, बड़ी, तो बड़ी के लिए को b की वैल्यू यही तो है, इसमें 125 क्या करो, ऐड कर दो। जैसे इसमें ऐड करेंगे तो यूनिट टेस्ट 5 सारे में, तो ऐड कर लीजिए 5 5 6 7 और 3, यानी 37 55। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या 65 19 से विभाजित करने पर, 65 19 से विभाजित करने पर शेष जो है वो 97 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 53 से विभाजित करने पर शेष क्या मिलेगा, तो सीधे 97 में 53 से विभाजित कर लो, एक ही बार जाएगा दोस्त। अब देखो एक बार जाएगा तो यही तुम्हारा आंसर होगा। भाई यूनिट यहाँ कितनी, 7, 4 3 7, यही तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्या करें, जब आप 100 से 1000 तक, 100 से 1000 तक इकाई व दहाई का स्थान मिलाकर सारे अंक, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 2 कितनी बार आता है, अंक 2 कितनी बार आता है, तो आंसर होता है 280। कितना होता है, 280। कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं 9n + 1 इंटू 10 टू द पावर n - 1, सॉरी n - 2 से, 10 टू द पावर n - 2 से। अब कैसे निकला, n का मतलब है कितने अंक की संख्याएं हैं, तो देखो संख्याएं 3 अंक की है ना, लास्ट वाले में तो 2 है ही नहीं, 3 अंकों की संख्या मिलेगी 100 से 99 तक, तो 9 3 27 1 28। ठीक है, यहाँ पे n 3 रखोगे, एक बचेगा यानी 10, तो 280 है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, 935 की पावर 123 को 39 से भाग करने पर शेष क्या मिलेगा। देखो सीधे 39 से भाग करने की कोशिश कर रहा है, 39 दूना 78 होता है, बचेगा 15, हो गया 155, 39 चौके 156 होता है, यानी एक ज़्यादा हो गया। एक ज़्यादा होने का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 156 - 1, यही तो है ऊपर, तो ये पूरा कट जाएगा, -1 बचेगा, तो -1 की घात कितना हो गया, 123। अब आया कितना, -1। जब रिमाइंडर माइनस का 1 बचता है तो जिस संख्या से भाग करते हैं उसमें उतनी ही संख्या कम कर देंगे जितनी
माइनस में है, तो माइनस में कितनी है 1, तो 1 कम कर दो, यानी आंसर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कह रहे अनुगामी शून्यों की संख्या। अनुगामी शून्यों की संख्या आपको निकालना है, वही फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 5 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। भाई 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किया जाए, 5 3 15, 0 लग गया, 5 चौके 20, 5 9 45, फिर 5 से भाग करो, 5 छक्के 20, 0 5 9 45, फिर 5 से भाग करो, 12 पंचे 60, 5 51 5, फिर 5 से भाग करो, 24 पंचे 120, फिर 5 से भाग करो, 5 चौके 20। ऊपर वाला लेंगे नहीं, इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और इनको जब आप ऐड करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 3807। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है कि उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है। ठीक है। अब 8 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है, तो संख्या शुरू कहाँ से होंगी 100 से, और कहाँ तक जाएंगी 999 तक। अब देखो यहीं से सोचो, 12 8 96, पूरा कट जाता है, 96 में 8 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, वो भी कट जाएगा, तो 104 के आगे क्या मिलेगा, 3 शेष बचाना है ना हमको, शेष कितना बचाना 3, तो हमें मिलेगा 107। क्लियर है बात। उसी तरह अगर हम पीछे देखेंगे तो हम इसमें भी 8 से भाग करके चेक कर लेंगे, तो लास्ट में हमको मिल जाएगा 995, 92 तक आपका पूरा कट जाएगा, 23 चौके 92। जैसे ये मिल गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, पहले इनका औसत बना दो, पहला प्लस अंतिम बटा दो, बन गया औसत। ठीक। उसके बाद कितने पद है, यानी कितनी संख्याएं हैं वो बना दो। तो जब हम संख्याएं बनाएंगे तो कितनी संख्याएं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतिम माइनस पहला, अंतिम माइनस पहला, तो अंतिम पद आपका कितना है 995, पहला पद कितना है 107, सार्वांतर कितने का 8 प्लस 1, यही होता है आपका पदों की संख्या n। इसको जब साल करोगे तो n बराबर मिलेगा 112। तो अब यहाँ गुणा किससे हो गया 112 से। ठीक, 2 से इसको काट दो, कितना हो गया 56। देखो यूनिट प्लेस जरा मैच करा के देख लेते हैं, 7 5 12 की 2, 2 6 12 की 2, यानी यूनिट प्लेस 2 होगा, यही तुम्हारा आंसर है, आगे हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1540 से गुणनखंडों की संख्या। 1540 से गुणनखंडों की संख्या, तो देखो हमने कहा था जहां 0 लिखे वहां 2 गुणे 5 अपनी तरफ से रखो। इसके बाद बचा 154, 154 होता है 22 गुणे 7, कितना 22 गुणे 7, तो 22 गुणे 7 का मतलब 2 गुणे 11 फिर 7। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 2 की घात 2, 5 की घात 1, 11 की घात 1 और 7 की घात 1। अब हमें गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, पावर में प्लस 1, पावर में प्लस 1 और उसके बाद गुणा। तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2। अब देखो 2 का मल्टीपल कौन सा है, सिर्फ 1, यही तुम्हारा, सॉरी 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, 3 है। नेक्स्ट क्या है, इकाई का अंक कौन सा होगा। देखो 42 जो है 4 से कटेगा, 10 बार में 2 शेष बचा देगा, 2 शेष बचाया तो 9 की घात 2 हो गया, यूनिट प्लेस 1 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इतने तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होने का मतलब उनके लासा से विभाज्य हो। ठीक है। तो एलसीएम इनका अगर आप लेंगे तो हो जाएगा 15। एलसीएम कितना हो जाएगा 15। 2 तरीके हैं, एक तरीका होता है कि लास्ट वाली संख्या ढूंढ लो, ये पहली संख्या तुम्हारी 15 हो जाएगी, अंतिम संख्या क्या है उसको निकाल लो। दूसरा तरीका होता है कि 1 से तुमको कहाँ तक जाना है 880 तक, तो सीधे 880 में आप भाग कर दीजिए, किससे 15 से। ठीक है। अब जब इसमें आप 15 से भाग करेंगे तो 15 पचे 75, तो कितना बच गया 13, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, इसके आगे तो जाएगा नहीं, यानी कितना भागफल मिला 58। 1 से शुरू करना था ना, अब 1 से 15 में भाग करेंगे, 15 से करेंगे तो भागफल 0 मिलेगा, इन्हीं दोनों का अंतर ले लीजिए, तो 58 माइनस 0, यानी संख्याएं कितनी हो जाएंगी 58 हो जाएंगी। इसमें केस कुछ होते हैं, अगर लास्ट वाली कट जाए तो क्या करना है, तो वो एक क्लास में ऐसी बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी समांतर श्रेणी से भी ये निकल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो 9 से विभाजित करना है तो सीधे काट दो, जहाँ जहाँ 9 का पेयर कट जाए। तो देखो 7 2 9, 5 4 9, कितना बचा 3, यही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा है जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 रहता है। जब 7n को विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या प्राप्त होगा। कहने का मतलब संख्या को 7 गुना कर दिया गया तो शेषफल को 7 गुना कर दो, 3 सत्ते 21, अब 13 से भाग करो, कितना मिलेगा 8। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 11 द्वारा विभाज्य है। कौन सा 11 द्वारा विभाज्य है, तो इसको तो आप चेक कर लेंगे, बताना पड़ेगा, चेक कर लीजिएगा इसको, सी ऑप्शन सही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्या 7 को उच्चतम घात ज्ञात करें जो 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे। पीछे आपने 2 वाला निकाला था ना, 7 का पूछा है, सेम वही प्रोसेस लगाना है जो 2 में था। सीधे 84 में 7 से भाग करना शुरू करो, 12 सत्ते 84, फिर 7 से भाग करो एक बार, ऊपर वाला छोड़ देंगे, 12 1 13, यानी 7 की मैक्सिमम घात कितनी हो जाएगी 13। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें 10 से विभाजित करने पर 5 शेष प्राप्त होता है। तो सीधे आपको पता हो गया कि 100 से जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 999 तक। तो इसमें 10 वाले में तो बहुत आसान होता है, यूनिट प्लेस पे 5 बैठा दो बस, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से हमको हल करना है। अगर मुझे n मिल जाए तो काम हो जाए, n मिल जाए तो काम हो जाए। तो n कैसे निकालते हैं, n के लिए क्या होता है अंतिम माइनस पहला बटे में सार्वधातुक प्लस 1, यही तुम्हारा n होता है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू 90 मिल जाएगी। फिर यहाँ पे क्या करना है, पहला प्लस अंतिम बटे में 2 गुणे 90, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। क्लियर, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि 1750 से गुणनखंडों की संख्या, फिर भी आपको नहीं करना है, देखो जीरो दिखाना, जीरो का मतलब 2 गुणे 5, 1 0 मतलब 1 2 1 5। अब बचा कितना 175, 175 होता है 25 सत्ते 175 होता है कि नहीं, तो 25 गुणे 7 बन गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये होगा 2 की घात 1, 5 की घात 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, यानी 5 की घात 3, और यहाँ पे हो गया 7 की घात 1, 1 जोड़ो 2 आया, 1 जोड़े 4 आया, 1 जोड़े 2 आया, हल कर लो, 4 चौक 16, यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि 979 की पावर 127 को 35 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या मिलेगा। तो जब इसको 35 से विभाजित करेंगे इस वाली संख्या को, ठीक है, तो ऊपर तुम्हें -1 मिलेगा, यानी कि 1 ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी पावर 127 करेंगे तो -1 आएगा। अब -1 आने का मतलब कि 34 में, सॉरी 35 में कम कर देंगे तो 34 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे पीछे भी बताया था ना 39 वाला, सेम वैसे ही है। कह रहे इसके अनुगामी शून्यों की संख्या, अनुगामी शून्यों की संख्या, बात वही आ गई, अनुगामी शून्य मतलब फैक्टोरियल में डिवाइड करना शुरू कर दो, 4 7 5, 5 से भाग करो, 5 9 45, 2 बचा 50 25, फिर 5 से भाग करो 19, फिर 5 से भाग करो 3, पहले वाला लेना नहीं, सिर्फ इनको जोड़ना है। ठीक है, 9 3 12, 5 17, 117, ये तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 से 1000 तक गिनती करने पर 8 अंक कितनी बार आएगा। 280 बार, पीछे जो लगाए वही लगा लेना, 9n + 1 × 10⁻n - 2। ठीक, n होगा 3 अंक की संख्या होगा, n बराबर कितना रखेंगे 3, क्योंकि हम कहाँ शुरू कर रहे हैं 1000 से शुरू कर रहे हैं और 999 तक काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें तो 8 वैसे भी नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इकाई का अंक कौन सा होगा, तो यूनिट प्लेस पहले ही 2 बाहर कर लो, 53 में भाग करो सिर्फ बस, 13 चौके 52, बचा कितना 1, 2 की घात 1 का मान 2। नेक्स्ट देखिए, कह रहा उन सभी 3 अंकों वाली संख्या, उन सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर 5 शेष रहता है।
3 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होगी? 100 से। कहाँ पे खत्म होगी? यहाँ पर। अब देखो हमें शेष बचाना कितना है? 5 बचाना है। 96 पूरा कट जाएगा, 16 छक्का 96। अब 96 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 101 होगा। देखो 3 अंक बन गए ना। इधर 990 6 से पूरा कट जाएगा तो 995 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम औसत बनाएंगे तो पहला प्लस अंतिम बटा 2। ठीक है, अब पदों की संख्या निकाल लें। n कैसे निकलेगा? 995 अंतिम माइनस पहला बटे सार्वधातर प्लस 1। n की वैल्यू ऐसे ही निकलती है, सार्वधातर प्लस 1। अब यहाँ से अगर आप n बराबर निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 150। ठीक है, गुणे 150, 2 से काटो कितना हो जाएगा? 75। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो यूनिट प्लेस सबके अलग है ना, तो सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करो। 5 1 6, 6 5 30, यानी 0 मिलेगा। ये तुम्हारा सही हो गया। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्याओं का योग जिसे 11 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। 11 से विभाजित करने में कितना शेष बचता है? 4। तो ध्यान दो यहाँ पर 100 से शुरू कर रहे हैं, 999 के बीच 4 शेष बचाना है। देखो 99 पूरा कट जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा, यानी पहली संख्या ये हो गई। अंतिम संख्या निकालेंगे तो 990 पूरा कटेगा, हमें 4 शेष बचाना है, 994। क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ से पदों की संख्या n निकालूं तो 994 माइनस 103 बटे में 11 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 82। अब प्रोसेस क्या होगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 गुणे n, यानी कि 82। इधर से काटो कितना मिला? 41। 4 3 7, यूनिट प्लेस 7 होगा और वो सिर्फ एक ऑप्शन में, यही तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है? संख्या में इकाई का अंक कौन सा होगा? देखो यहाँ से मैंने 8 बाहर किया, 52 पूरा कट जाएगा, 4 से पावर 0 रख दिया। अब सॉरी, 0 जब भी आ जाएगा तो पावर कितनी लिखी जाएगी? 4 लिखी जाएगी। भाई शेष 0 का मतलब पावर कितनी रिप्लेस कर देंगे? 4 से रिप्लेस कर देंगे। अब 8 या 4 आंसर नहीं पता है भाई, 4 मान नहीं पता है तो 2 में तोड़ दो ना, स्क्वायर स्क्वायर, इधर हो गया 64, इधर हो गया 64, 4 चौक 16, यानी कितना मिल गया? 6 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है कि उन सभी 3 अंकी संख्याओं का योग ज्ञात करो जिन्हें 10 से भाग देने पर शेष 4 बचता है। तो देखो 10 से भाग देने पर 4, तो पहली संख्या 104, अंतिम संख्या 994 प्लस बटे में आ गया 2, ही हो गया औसत। अब n निकाल लो। n कैसे निकलेगा? 994 माइनस 104 अपॉन में 10 प्लस 1, ऐसे ही तो निकलेगा। यहाँ से संख्याएं कितनी मिल जाएंगी तुमको? 90। पुट कर दो यहाँ पे भाई, इसमें 90 पुट कर दिया, काट दिए, कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। अब सब में 0 है तो आपको गुणा कराना पड़ेगा ना। तो इधर से देखो तुम्हारा कितना बन गया? 1098 गुणे 45। इसको जब साल करोगे तो 49,400 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे गेस किया गया? देखो 45,000 तो सीधे सीधे मिलेगा, ये दोनों ऑप्शन हट गए सीधे। अब 45 120 लिखा है, तो 45 का 9 गुना करेंगे तो 120 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी यही आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनुगामी शून्यों की संख्या। अनुगामी शून्यों की संख्या का मतलब है कि वही ट्रेलिंग जीरो आप निकालें। तो जब आप ट्रेलिंग जीरो निकालेंगे तो सीधे भाग करना होता है ना। 15,495 भाग करिए 5 से, 5 के 15, 5 9 45, 5 9 45, फिर 5 से भाग करते हैं, 5 छक्के 30, 5 एक 5, 5 9 45, फिर 5 से भाग करते हैं, 12 पंचे 60, 5 3 15, फिर 5 से भाग करते हैं, 24 पंचे 120, फिर 5 से भाग करते हैं, 5 चौके 20। पहला वाला छोड़ना है, बाकी ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड करेंगे तो 38 69 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 100 से 1000 तक जब आप गिनती करते हैं तो अंक 4 कितनी बार आएगा? 280 बार। उसी तरह आप लगा लीजिएगा जैसे पीछे आपको बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
कह रहा है 770 तक गिनती क्या है, तो 3 और 35 दो 3 और 5 3 और 5 दोनों से विभाज्य, 3 और 5 से विभाज्य होने का मतलब 15 से विभाज्य, तो सीधे 770 में किससे भाग कर दिया जाए, 15 से सीधे। ठीक, 15 पचे 75, बचा कितना 2 आया 0, 15 का नंबर 15, यानी कितनी संख्या है 51। नेक्स्ट कह रहा है क्रमागत शून्यों की संख्या, वही ट्रेलिंग जीरो, तो 6 4 9 डिवाइड किससे करेंगे 5 से। ट्रेलिंग जीरो का मतलब ही आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 12 पंचे 60, 9 पचे 45, 129 हो गया, 5 25 पंचे 125, फिर 5 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, ऐड कर लीजिए इनको। 30 एक 31, या यहाँ पे 30 दे दो, 30 30 60 160। ठीक, ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है गुणनखंडों की संख्या। देखो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी, 2 जीरो तुमको दिख गए कि नहीं दिख गए, इन 2 जीरो का मतलब क्या बा, 5 2 बार और 2 भी 2 बार है, 2 की घात 2, 5 की घात 2। ठीक है, सीधे आप समझना, जहां पर भी तुमको जीरो निकालना हो तो अगर लास्ट में जीरो तुमको सीधे बाहर कर दो। अब 529 क्या होता है, 23 का स्क्वायर, 23 का तो कोई फैक्टर होगा नहीं, तो यहीं से तुम्हारा हल स्टार्ट हो गया। 1 जोड़ो 3, 1 जोड़ो 3, 1 जोड़ो 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, कह रहा है ए जो है किसी कार्य को 146 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी उसे 219 दिनों में पूर्ण करता है, सी 292 दिनों में पूर्ण करता है। ये तीनों एक साथ कार्य करें तो उसी कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी। चाहे वर्क टाइम का है, गलती से आ गया होगा, लगा लो भाई, पीछे आपको कराए गए 146 219 292, यही तो है, घटा दीजिए। एलसीएम का प्रोसेस मैंने आपको बताया माइनस करके, सबसे बेटर तरीका मैंने आपको सिखाया वर्क एंड टाइम के इस तरह क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक है, तो सीधे आप 219 से कितना माइनस कर दें, 146, ठीक, माइनस कर दीजिए 73 आएगा। अब 73 से देखो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कट जा रहा है ना, ये वाला चेक कर लो, 4 3 12 7 28 से 29, ये भी कट जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 73 गुणे 2, ये हो गया 73 गुणे 3, ये हो गया 73 गुणे 4। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 73 गुणे 12। अब अगर क्षमताएं लिखोगे, वो इसकी क्षमता होगी 6, इसकी क्षमता होगी 4, इसकी क्षमता होगी 3, तीनों से करना है, 6 4 10 3 13, बटे में कितना लग गया 13। अब 13 से तुमको भाग करना है, हमने कहा था यूनिट प्लेस का एक तरीका बताया था कि नहीं, ऊपर तुम्हारा एक अंक 6 बनना चाहिए, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखो 3 एक अन्नम 3 5 3 8, ये नहीं होगा, 9 त्रिक 27 7 5 12, ये भी नहीं होगा, 3 7 21 5 1 6, ये हो जाएगा, यहाँ पे 6 त्रिक 18 5, ये भी नहीं होगा, खत्म। बी ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट देखो, कह रहा 772 फैक्टोरियल में क्रमागत शून्यों की संख्या, तो वही काम है, सॉरी 572 है ना, 572 में क्रमागत फैक्टोरियल है, इसमें शून्यों की संख्या बतानी, तो 5 से भाग करो, सीधे 5 से भाग करो, 11 पचे 55, 5 चौके 20, 114, फिर 5 से भाग करो, 22 पंचे 110, फिर 5 से भाग करो, 5 चौके 20, अब तो जाएगा नहीं, अब ऐड कर दो। ठीक है, 14 22 36 4 40, यानी 140 आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या 950 तक कितनी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी, यानी 15 से विभाज्य होंगी, दोनों को मतलब उनके लासा से कटे, 950 में सीधे 15 से भाग कर दो, 15 छक्के 90, बचा 5, 15 तिया 45, यानी कि 63 संख्या, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा एक भाग के प्रश्न, भागफल भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 12 है। अब देखो अगर शेषफल 12 है तो भाजक कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 होगा। अब ये 60 जो आया है वो भागफल का 6 गुना है, इसका मतलब भागफल कितना रहा होगा 10, तभी तो 10 छक्के 60। आपसे पूछा क्या भाज्य बताओ, तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी 612। क्लियर है। नेक्स्ट देखो,
करें निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है दोस्त, हल्का सा मिसप्रिंट हो गया है। मिसप्रिंट ये हुआ है, इसमें 27 पर बार है, इसमें 25 पे बार है और इसमें 24 पे बार है। ठीक है, अभी पीछे बार को सॉल्व करने बताया हूँ। अब जब देखो इस वाले का बार सॉल्व करोगे तुम तो पूरी संख्या में से 5 घट जाएगा, यानी 522 बचेगा और बटे में 2910 आएगा। ठीक है, इस वाले में 3 घट जाएगा, यानी 322 बचेगा, बटे में 990 आएगा। इधर तुम्हारा 2 घट जाएगा, यानी 222 बचेगा, बटे में तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है और ये माइनस में। बस इसी को तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ से तुम्हारा इसको हल करेंगे 200 बचेगा और इसमें जाके 200 जुड़ जाएगा, यानी 422। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब एक धनात्मक संख्या n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 बचता है। अब 13n को अगर 9 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या होगा, सीधा 2 का 13 गुना कर दो, 13 दूनी 26, 9 से भाग कर दो, तो 9 18 8 26, यानी कितना बचा, 8 बचा। नेक्स्ट देखें, इसका भिन्नात्मक मान लिखना है। देखो रिपीट कौन सा अंक हो रहा है, 8, 8 रिपीट हो रहा है, 8 ही तो रिपीट हो रहा है ना। 8 के रिपीट होने का मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.538 पर बार सिर्फ लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, बाकी पे तो बार लगाएंगे नहीं। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 538 माइनस 53 बटे में 900। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 8 से 3 गया 5, 13 से 5 गया 8, 4 बटे में 900, यानी 885 बटा 900। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि 1610 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान देना यहाँ पर 10 तुमको दिखा, 0 बाहर कर दो, 0 क्या कर लिया मैंने बाहर, 2 गुणे 5। अब बचा है 161। 161 जो होता है वो हमारा है 7 गुणे 23, 7 गुणा 23। कैसे पता करते, पास का स्क्वायर ले लो। 161 नहीं समझ में आ रहा था, पास का स्क्वायर ले लो। अब 161 किसके पास में, 13 के पास में, तो नीचे से चेक करते चले जाओ, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, बस काम खत्म। रटना नहीं, कैसे रटें, सीधे पास के स्क्वायर पे पहुंच के हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मिल गया, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी घात 1, यानी कि हमें मिलेगा 2 2 2 2 4 बार, यानी कि 16 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है 910 तक की जितनी संख्या है जो 3 और 5 से विभाज्य है, तो यानी किससे कटना चाहिए, 15 से। 15 छक्के 90, 60 हो जाएगा, 10 बचेगा वो कटेगा नहीं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों वाली उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 7 से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है। देखो हम 100 से शुरू करेंगे, 999 तक जाएंगे, तो 3 अंकों की संख्या यहाँ तुमको मिल जाएगी 14 7 98 5 103, और ये पूरा इसमें भाग करोगे तो इसमें 5 से बचता है, यानी कि तुम्हारा यही हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या है, पहला प्लस अंतिम बटे में 2 ही हो गया औसत। अब पदों की संख्या निकालो, कैसे निकालेंगे, अंतिम माइनस पहला बटे सार्वंतर प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो 129 मिल जाएगा, यानी गुणे 129। कोई दिक्कत यहाँ तक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करो, ऐड कर लीजिए यहाँ पर, तो बन जाएगा तुम्हारा ये वाला जोड़ने पर 1102/2 इंटू 129, डिवाइड कर दीजिए 551। अब देखो यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, 9, ये तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से 11 से विभाज्य कौन है, तो इसको तो आप चेक कर लेंगे, क्या बताने की ज़रूरत है इसे भाई, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखो, कह रहा अनुगामी शून्यों की संख्या, क्या बताना है, अनुगामी शून्यों की संख्या, यानी ट्रेलिंग जीरो। 15620, 5 से डिवाइड करिए। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से
15 12 25 60 और 5 चौको 20, 31 24, फिर 5 से भाग करते हैं, 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 चौके 20, फिर भाग करते हैं 5 से, 12 पंचे 60, 5 चौके 20, फिर 5 से भाग कर देते हैं, 24 पंचे 120, फिर 5 से भाग कर देते हैं, 5 चौके 20। बस इन्हीं को तुम्हें ऐड करना है, ठीक है। इनको आप ऐड करोगे तो आंसर आपको 3900 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है, 129 इंटू 143 इंटू 149 इंटू 164 इंटू 179 को डिवाइड करना है 29 से। चलिए डिवाइड करते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे 11 से, इसमें 5 बार 145 होता है, यानी 2 ज़्यादा हो गया है, माइनस का 2 बचेगा, 145 4 बचा, यहाँ से तुम्हारा 19 बचा और इधर से तुम्हारा 5 बचेगा। क्लियर। अब इनका जरा गुणा करा लेते हैं, इधर 13 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा 13, इधर गुणा कराओ, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 में जब 29 से भाग करेंगे तो 11 बचेगा, तो माइनस से 11 हो गया कि नहीं। अब 11 गुणे 13 देखो 143 होगा, लेकिन काहे का माइनस का, अभी तुमने 43 में 29 से भाग किया था तो -2 बचा था ना, तो इसमें जब भाग करोगे तो -2 आएगा और एक माइनस पहले से ही है, यानी यहाँ पे 2 बचेगा और इधर से सिर्फ 19 है, 19 दूना 38, 38 बटा 29, यानी कितना शेष हो गया 9। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 600 तक की कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य। 3 और 7 से विभाज्य होने का मतलब इनके लासा से विभाज्य होनी चाहिए, और लासा से विभाज्य होने का मतलब 21 से विभाज्य होना चाहिए। तो 600 में सीधे किससे भाग कर दें हम, 21 से, ठीक। 21 दून 42, 21 3 63, 2 बार जाएगा, 21 दूने 42, यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 1, हो गया 0, ठीक। 21 अट्ठे, कितनी बार जाएगा, 21 अट्ठे 168, शेषफल से कोई मतलब नहीं, यानी आपका आंसर 28 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 29 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें आप नॉर्मली 985 में 29 से भाग करके देख लो, ठीक है। अगर आपको नहीं क्लियर तो पहले 98 से 29 से भाग कर लो, 29 यहाँ होता है 87, ठीक है। 87 में आप भागिए 115, कितना हो गया। अब जैसे आप 29 चौके करोगे 116 होता है, 29 चौके 116, तो फिर से 3 बार जाएगा, 29 तियाँ 87। अब इसको आप माइनस करोगे, देखो 28 बचेगा, ठीक है। शेषफल 2 होंगे, या तो 28 या फिर -1, जितना अंतर होगा, या तो 28 या फिर -1, तो पॉजिटिव शेष 28, निगेटिव शेष -1। अब अगर आप 28 की घात 133 करोगे तो नहीं हल होगा, लेकिन -1 की घात 133 कर देंगे तो हल हो जाएगा। अब 133 कर दिए तो बताओ बचा कितना, -1। जैसे ही माइनस में आ जाए तो जो हमारा भाग देने वाला उससे 1 घटा दिया जाता है, 1 कम कर दो, हमारा 28 हो गया, ठीक है। जितना माइनस में उतना माइनस कर दो, बस। क्लियर। नेक्स्ट, जब आप 100 से 1000 तक के बीच की गिनती करते हैं तो 5 कितनी बार आएगा, तो 280 बार। कितनी बार आएगा, 280 बार। क्लियर है। कौन सा तरीका, वही 9n+1 और 2 की पावर n 10 की पावर n-2, ठीक है। और n बराबर क्या होगा, 3। 3 क्यों होगा, 100 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। 100 में कितने अंक हैं, 3 अंक। 1000 में 1 भी नहीं है, हम 100 से 999 तक निकालते हैं, तो 3 अंक की संख्या है, तो n बराबर 3। 1000 वाले में लास्ट में हम देख लेंगे, अगर वो अंक होगा तो जुड़ जाएगा, नहीं होगा नहीं जुड़ेगा। हमसे 5 की बात किया तो केस में 5 था, नहीं था, इसलिए 5 जोड़ने की जरूरत नहीं थी। क्लियर। तो ये थे आपके नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक टॉपिक को पूर्ण रूप से समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू क्लास, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।